ना नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिव शादि गौरा भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाले गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री कृष्ण श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। हरे कृष्णा। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधत्वं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नित्वांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो आज श्लोक हम लेंगे अध्याय 2 का 33वां श्लोक। निकाल लीजिए भगवद गीता। 33 नंबर श्लोक है। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवापस्यसि। अनीता माता जी, नीतू माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। नीतू माता जी आप पढ़ेंगे? अनीता मित्तल माता जी। हरे कृष्णा माता जी 33वां। हाँ। अथम चेत्स त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततं सर्वधर्मं कीर्तितं च हित्वं पापम् अवाप्स्यसि। धन्यवाद माता जी। अनीता मित्तल माता जी आप हो? माता जी मैं हूँ तो सही, पर मेरे ना इसकी तबीयत खराब हो रही है, वो अभी आए नहीं, मैं तो बस सुन रही हूँ। चित्रा माता जी आप करोगे? हरे कृष्ण माता। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत् स्वधर्म कीर्तं च हित्वा पापम अवापस्यसि। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अथ का मतलब अतः, चेत यदि, तुम इमम इस धर्म्यम धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को ना नहीं करिष्यसि करोगे, ततः तब स्वधर्मम अपने धर्म को, कीर्तिम यश को, भी हितवा खोकर, पापम पाप पूर्ण फल को, अवापस्यति प्राप्त करोगे। तो कल 32वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ये जो युद्ध के अवसर हैं अपने आप प्राप्त होते हैं, जिसके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। कि जो युद्ध भूमि में शरीर छोड़ता है ना, तो अपना धर्म का पालन करते हुए तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भगवान उनको बता रहे थे कि क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध करना, तो उसका तुम पालन करो। तुम इन बाकी जो लोग हैं उनकी जो युद्ध मैदान में है कुरुक्षेत्र की, तो उनकी मृत्यु के बारे में तुम मत सोचो, है ना। तो ये अज्ञान जन्य जो है वो इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें क्या है, कर्तव्य का पालन करना है, सबको अपना अपना धर्म का पालन करना है। तो यहाँ पर क्षत्रिय का धर्म भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध करना उनका परम धर्म है। तो इसका अनुवाद बता रहे हैं कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो, तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में ही अपना यश खो दोगे। तो इस 33वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम यदि युद्ध नहीं करते हो और तुम अपने स्वधर्म जो तुम्हारा धर्म है उसका तुम पालन नहीं करते हो, तो क्या होगा, तुम्हें अवश्य ही पाप लगेगा। क्योंकि भगवान ने जो 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए उसके अनुसार हमें कार्य करना है। तो यदि हम युद्ध नहीं करेगा, अगर अर्जुन जो है क्षत्रिय है, युद्ध नहीं करता है, तो भगवान कह रहे हैं कि इसका तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारी उपेक्षा भी की जाएगी और योद्धा के रूप में तुम अपना यश भी खो दोगे ना। तो अर्जुन जो है एक धनुर्धर है, महान धनुर्धर है ना, जिसने अनेक अनेक राजाओं को जीत लिया था। तो यहाँ बता रही तुम अपना जो धनुर्धर, जो योद्धा के रूप में तुम इतने विख्यात हो, तुम ये अपना यश सारा खो दोगे। किसके कारण से? कि तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। विजय प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपता शस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है, तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उससे यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पर अर्जुन क्या है, विख्यात योद्धा है। उसने अनेक जो देवता हैं उनको भी युद्ध में पराजित कर दिया था, उनसे यश अर्जित किया था उसने।
तो शिकारी के वेश में जब शिव जी से उसने युद्ध किया था, तो उस युद्ध में उन्होंने शिव जी को हराकर अर्जुन से प्रसन्न हुए थे भगवान शिव। तो उन्होंने क्या दिया, पाशुपत अस्त्र, है ना, एक अस्त्र दिया था युद्ध के लिए। तो एक महान योद्धा के रूप में उसको यहाँ बता रहे हैं। और द्रोणाचार्य जो उसके गुरु थे, जिन्होंने उसको युद्ध कला सिखाई थी, है ना, तो उन्होंने भी उसको आशीर्वाद दिया था अर्जुन को, और एक विशेष प्रकार का उनको अस्त्र भी प्रदान किया था। तो जिस अस्त्र से, जिस शस्त्र से वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था, तो वो शस्त्र उसके गुरु द्रोणाचार्य ने उसको दिया था। तो इस प्रकार धर्म पिता जो इंद्र हैं, इंद्र से भी अनेक अधिकारियों से, उन अनेक युद्धों के, है ना, उन अधिकारियों को पराजित करके युद्ध जीतने का उसने प्रमाण पत्र हासिल कर रखा था अर्जुन ने। तो इतना महान योद्धा था वो। और अब यहाँ पर क्या होगा कि युद्ध से भाग रहा है ना, युद्ध से भाग रहा है। तो बता रहे कि जो युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ मारा जाता है ना, तो उसको कहाँ क्या प्राप्त होता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो युद्ध भूमि छोड़कर भागता है, मतलब कि अपना कर्तव्य को, अपने धर्म का पालन करते हुए वो नहीं करता है, अपने धर्म का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वो भाग जाता है युद्ध भूमि, तो उसको क्या होता है, बता रहे उसको नरक की प्राप्ति होती है। नरक जाने का अपना मार्ग वो तैयार कर लेगा, और यश की उसकी हानि होगी। उसका जो इतना यश फैला हुआ है ना, और जो एक महान योद्धा के रूप में विख्यात है, तो ये सारा उसका यश चला जाएगा, और नरक मिलेगा उसको। तो यहाँ दूसरे शब्दों में बता रहे हैं कि अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण, अब जो नरक क्यों मिल रहा है उसको, क्योंकि वो युद्ध भूमि से भाग गया है ना। तो ये इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसको, अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है। अब यहाँ पर हम देखें कि भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध भूमि छोड़ी, तो उनको क्या नाम दिया गया, रणछोड़, है ना। और उनका मंदिर बना, उनको पूजा गया, उनकी पूजा होती है आज भी, उनका नाम विख्यात है, प्रसिद्ध है रणछोड़ के नाम, क्योंकि वो भगवान है, वो समर्थ है कुछ भी करने में, है ना। तो लेकिन यहाँ क्योंकि भगवान किसी बंधन में नहीं है ना, अर्जुन तो अभी यहाँ पर बंधन में है। अर्जुन के लिए तो एक ये जो कार्य है, जो कर्तव्य है, जो धर्म है, वो भगवान श्री कृष्ण ने उसके लिए नियुक्त किया है कि तुम क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, तो युद्ध करो, है ना। तो इसलिए यहाँ उसको यही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, तुम इसके लिए चिंतित मत हो, और युद्ध भूमि छोड़ के तुम्हें नहीं जाना है, इससे तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी और तुम्हें नरक प्राप्त होगा। तो 34वां श्लोक है, अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च अकृत मरण अतिरिच्यते। पढ़िए। उमा श्रीवास्तव माता जी, आप पढ़ोगे? जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, चरण दोनों प्रणाम। हरे कृष्ण। अकीर्ति चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम् संभवाभिस्तस्य चाकीर्तिर्निं मरणादतिरिच्यते। धन्यवाद माता जी। उमा माता जी म्यूट कर लीजिए। नहीं तो माता जी आप म्यूट हो, आप अनम्यूट करो। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मुझे कह रहे, हाँ जी, आप बोलो, पढ़ो। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्यं च अकीर्तिं मरणतम अतिरिच्यते। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अकीर्तिम शब्द है। अकीर्तिम मतलब, कीर्ति मतलब होता है यश, है ना। अकीर्ति मतलब अपयश, है ना, बुराई मिलेगी। तो च भी, अपि इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, भूतानि सभी लोग, कथयन्ति कहेंगे, ते तुम्हारे, अव्ययाम सदा के लिए, संभावित सम्मानित व्यक्ति के लिए, च भी अकीर्ति है अपयश, अपकीर्ति, मरणत मृत्यु से भी अतिरिच्यते अधिक होती। तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर। कोई सम्मानित व्यक्ति है और उस सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए, तो उस व्यक्ति के लिए कैसा होता है, वो मृत्यु के समान, है ना, मृत्यु के समान यहाँ बता रहे हैं। तो ऐसे बता रहे हैं कि तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे,
और तुम इतने सम्मानित हो, तो ये तुम्हारे लिए एक मृत्यु के समान होगा, मृत्यु से भी बढ़कर होगा। तो इसका तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? करम सिंह प्रभु जी, गीता निकली है? हाँ पढ़ो, खोल लेते हैं प्रभु, खोल के बैठते हैं पहले। हरे कृष्णा माता जी, मुझे भी चैप्टर बतानी है माता जी, कौन सा है? रोज आ रहे क्लास में? दूसरा अध्याय 34वां श्लोक। करम सिंह प्रभु म्यूट हो, आप अनम्यूट करो। कौन सा श्लोक है? हरे कृष्ण माता जी। 34। इसका अर्थ करना है माता जी। भगवत गीता आपको खोल के बैठनी चाहिए, मैं श्लोक पढ़ रही हूँ तो लोग आप सदैव, हरे कृष्ण माता जी, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश को तो मृत्यु से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है इतना? हरे कृष्ण माता, आवाज नहीं आ रही क्या माता जी? आवाज आपकी तो आ रही है, बहुत शोर आ रहा है बीच। तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। तात्पर्य, जब अर्जुन ने मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुक्त न होने का अंतिम निर्णय देते हैं, वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना ही चाहिए। युद्ध में नहीं, मर जाना ही भागना नहीं श्रेयस्कर चाहिए। होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी यहाँ को चौखन में चमक सी मारे है, अक्सर कभी कभार धुंधले दिखने लगे। चश्मा बनाओ। चश्मे बनवाने पड़ेंगे माता जी। अच्छा आप म्यूट कर लो। तो यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में, क्योंकि अर्जुन ने क्या बोला था कि आप केशव, आप जैसा करना चाहें, जैसा मुझसे करवाना चाहें ना, तो आप मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि मैंने आपको गुरु स्वीकार किया है, मैं आपका शिष्य हूँ, है ना। इससे पहले हमने इसी चैप्टर में, सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि भगवान जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैंने आपको गुरु रूप में चुन लिया है, तो आप मुझे निर्देश दीजिए कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर जो अर्जुन है, कृष्ण का मित्र भी है ना, और गुरु भी है। तो यहाँ पे अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है ना, तो अभी से तुम युद्ध ना करने की बात कर रहे हो, तुम युद्ध छोड़ के भागने की बात कर रहे हो, तो तुम क्या कहलाओगे? कायर कहलाओगे। तो यदि तुम यह सोचते हो कि लोग तुम युद्ध भूमि से भाग जाओ, फिर लोग तुम्हें गाली देते रहे, है ना, तुम्हारा अपयश करते रहे, किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, है ना, युद्ध नहीं करोगे, जान तो बचा लोगे, लेकिन तुम्हारा क्या फैलेगा? अपयश फैलेगा। तो भगवान ने पहले ही बोला कि जब एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान होता है, वो अपयश उसका फैलता है, तो उसके लिए वो मृत्यु से भी बड़ा है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भागने से अच्छा है कि तुम युद्ध भूमि में मर जाओ, है ना। युद्ध भूमि छोड़कर भागने से अच्छा है कि तुम युद्ध भूमि में मर जाओ। एटलीस्ट ऐसा तुम, ये अपकीर्ति तो तुम्हें नहीं मिलेगी ना, अपयश तो नहीं मिलेगा। भागने पर क्या होगा? अपयश मिलेगा, है ना। तुम्हारा सब लोग निंदा करेंगे कि अर्जुन इतना महान धनुर्धर, महान योद्धा था और वो ऐसे युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इससे अच्छा है तुम युद्ध करो और मारे जाओ युद्ध में। तो आगे बता रहे हैं कि इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरी मित्रता भी बनी, क्योंकि अब
मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, तो वही उनको सलाह दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सलाह दे रहे हैं ना अर्जुन को, तो कह रहे तुम मेरी मित्र, हमारी मित्रता भी बनी रहेगी, है ना, समाज में, और तुम प्रतिष्ठा भी नहीं खोगे अपनी, जो तुम्हारे मान सम्मान की प्रतिष्ठा है ये भी तुम्हारी भंग नहीं होगी। तो तुम युद्ध करो, तुम भागो मत। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि संग्राम से पलायन ना करें, अभी तो युद्ध में मरे। तो भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में मारे जाना बहुत अच्छा है, लेकिन युद्ध से भागना सही नहीं है। तो श्लोक संख्या 35 है, दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक। भयात् ऋणात् उपतरमस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमत भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पुष्पसलाल माता जी और विजय प्रभु। माता जी मैं भी पढ़ी। हरे कृष्ण, आप पढ़ोगे? हम्म, देखिए, हरे पढ़ूं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, पढ़ी माता पढ़ो। जी, आप पढ़ी। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूँ क्या? भयात् ऋणात् परतं मंस्यन्ति त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमत भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। विजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। भयाद्रनान्दुपरन्तं मश्यन्ते तवां महारथा येषां च तवां भूमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो इसका अर्थ है भयात मतलब है इसको, रणा का मतलब है युद्ध भूमि, और विमुख उपतरम मतलब कि विमुख होना, मनस्यन्ते मानेंगे, स्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, ये शाम जिनके लिए च भी, त्वम तुम, बहुमतः अत्यंत सम्मानित, भूतवा होकर, यास्यसि जाओगे, लाघवम तुच्छता को। तो जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। क्यों? जिन जिन योद्धाओं ने, जिन जिन महान योद्धाओं के साथ तुमने युद्ध किया, जिनको तुमने युद्ध में पराजित किया, है ना, तो वो सब तुम्हारा यश करते हैं, तुम्हारा यश गाते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं। लेकिन आज तुम इस तरह से युद्ध भूमि में भाग जाओगे, रणभूमि छोड़कर, तो तुम्हें वो लोग क्या होंगे? तो तुच्छ था, तुच्छ ना, कोई योद्धा नहीं था ये, क्योंकि आज ये डर के मारे भाग गया, युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। और डरा किससे है? कौरवों से। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं, इसका तात्पर्य पढ़िए। मैं पढ़ूं माता जी? मैं पढ़ देती हूँ, आप पढ़ देते हूँ। माता जी मैं पढ़ दूं? हाँ हाँ पढ़ो। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ना तो प्रभुपाद इसको अच्छे से और आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्णय सुना रहे कि तुमने क्या किया, तुम भाई मारे जाओ युद्ध, वो ज्यादा अच्छा है ना, लेकिन जो तुम ये अपयश कमाना वो सही नहीं है एक क्षत्रिय के लिए, योद्धा के लिए। तो तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण और जो अन्य समकालीन जो और बाकी महारथी वहां पर योद्धा हैं, तुमने उन अपने भाइयों के लिए, अपने पितामह, अपने इन सब पर दया करके इसको छोड़ा है। युद्ध भूमि से तुम इसलिए गए हो कि तुमने अपने इन परिजनों पर दया दिखाई है। ये नहीं सोचेगा कोई कि वो क्या सोचेंगे कि यार ये तो डर के भाग गया अर्जुन, तो है ना, इसने अपने प्राणों का भय था, अपनी जान की डर थी, इसलिए क्या क्या युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया, ये सोचेंगे। तो इसलिए इससे क्या होगा? तुम्हारा अपमान होगा, अपयश होगा। तो भगवान उसको कितने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगला 36वां श्लोक है। अवाच्यवादान च बहूना वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दतः तव सामर्थ्यम ततः दुःखतरं नु किम। पढ़िए नीतू त्यागी माता जी, फसलाल माता। हरे कृष्ण। माता आएगा। वदिष्यन्ति त्वम् आहिता निदन्तं त्वं सामर्थ्यमं तत् दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी।
अवाच्यवादाञ्च बहून् विदशन्ति त्वम् अहिता निदन्त त्वं सामर्थ्यं तत् दुःखतरं नु किम्। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो तुम्हारे शत्रु, अवाच्य का मतलब कटु, मतलब कटु वचन, अवाच्य, वादान मिथ्या शब्द है ना, झूठे, जब भी बहुन अनेक वदिष्यंति कहेंगे, तब तुम्हारे अहिता शत्रु निंदतः निंदा करते हुए, तब तुम्हारी सामर्थ्यम सामर्थ्य को, ततः उसकी अपेक्षा दुखतरम अधिक दुखदाई, नु निसंदेह किम और क्या, ना? क्या करेंगे जब तुम युद्ध भूमि से भाग जाओगे, तुम्हारी जब निंदा करेंगे वो और अधिक दुखदाई होगा, वो मृत्यु से भी अधिक दुखदाई होगा। तो इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, 2 ही लाइनें मैं पढ़ लेती हूँ। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनारचित बताया था, और अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। तो भगवान ने पहले श्लोक में क्या बोला था उनको कि तुम्हें जो युद्ध भूमि में तुम दया कर रहे हो ना इनके ऊपर, तो ये दया करने की आवश्यकता नहीं, ये समय दया का नहीं है, क्योंकि इनकी तो मृत्यु निश्चित है, इनको तो मरना है। मैं तुम्हें निमित्त बना रहा हूँ, मैं तुम्हें माध्यम बना रहा हूँ। तो उस ये अनुचित कार्य कर रहे हो तुम, भगवान कहते तुम अनुचित कार्य कर रहे हो, तुम युद्ध ना करने के लिए बोल रहे हो। क्योंकि जब अर्जुन ने कहा मैं तो वन में जाऊंगा, भिक्षा मांगूंगा, संन्यास ले लूंगा, है ना, राज्य नहीं चाहिए मुझे, तो इस प्रकार से तो भगवान के लिए अनुचित कार्य है, तुम अनुचित कार्य करो, अनुचित तरीके से दया भाव दिखा रहे हो ना, यहाँ दया दिखाने का समय नहीं है। तो लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण उसको अपना जो उसके शब्द थे अर्जुन को, उनको सही सिद्ध कर रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, भागना नहीं है युद्ध भूमि से, तुम्हारा अपयश होगा, इससे अच्छा है कि तुम युद्ध भूमि में मारे जाओ। 37वां श्लोक है, हत हत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। हाँ जी पढ़िए, रामानंदी माता जी पढ़िए, आपके दर्शन। रामानंदी माता जी और अवनी सक्सेना। थोड़ा देर। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। धन्यवाद मैम। अवनी हरे कृष्ण माता जी, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। अथवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। धन्यवाद मैम। तो हतः का अर्थ यहाँ पर है, शब्द अर्थ में हतः मारा जाकर, वा या तो प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा भोक्ष्यसे भोगोगे, महीम पृथ्वी को, तस्मात् अतः उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम मारे जाते हो तो तुम्हें, अगर युद्ध भूमि में मारे जाते हो तो क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर हार जाते हो, है ना, अगर तुम युद्ध लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प करो और उठो, उनको बता रहे हैं कि तुम जीतोगे, तुम मृत्यु, अगर जीत जाते हो तो तुम राज्य का भोग करोगे, अगर मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो ये तात्पर्य में, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। यदि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ना, अपने धर्म का पालन करते हुए यदि हमें मृत्यु पे आ जाए तो कोई बात, है ना, और हमने, हमारी जान बची रही लेकिन हम गलत कार्य कर रहे हैं, क्या फायदा ऐसे जीने, क्या फायदा ऐसे जीवन का, है ना। तो यही भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को समझा रहे हैं। श्लोक संख्या 38 है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वापस्यसि। चित्रा माता जी, पुष्पलाल माता। हरे कृष्णा।
सुख दुखे समीकृत्वा लाभ लाभो जय जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि। लाल माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्णा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व न एवं पापम अवापश्यसि। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुख का मतलब सुख, दुख का मतलब दुख, समय संभाव से कृत्वा करके लाभ अलाभ हो, लाभ तथा हानि दोनों, जय अजय, विजय तथा पराजय दोनों, तथा तत्पश्चात युद्ध करने के लिए युजस्व लड़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अपावस्यति प्राप्त करोगे। तो तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो तुम यहाँ पर क्या अर्जुन को बता रहे कि तुम सुख दुख के बारे में मत सोचो, ये लोग मेरे मारे जाएंगे तो दुखी होंगे, है ना। तो तुम सुख और दुख के बारे में मत सोचो, तुम लाभ और हानि के बारे में मत सोचो, तुम जय विजय के बारे में, विजय पराजय के बारे में मत सोचो। तुम तो क्या करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। यहाँ पर युद्ध भूमि किससे एकत्रित हुए? युद्ध करने। तो वहां तो और कुछ करें, तो तुम्हें यहाँ सोच विचार करना नहीं, तुम्हें क्या करना है, युद्ध के लिए युद्ध करना है। तो ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो तात्पर्य पढ़िए, विजय प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उसकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या म्यूट हो गया आप। देवर्षि भूतापन नरनाम पितृनाम न किंकरो नाय मरति राजन सर्वात्मना या शरणम गतो मुकुंदम परिहत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कर्तव्य, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उनके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत भी स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे कृष्ण भावनामृत मतलब कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और अर्जुन क्या कर रहा है कि वो डर रहा है, मेरे अपने मारे जाएंगे और मुझे क्या लाभ है युद्ध करके, इनसे जीत भी जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा राज्य भोग के, जब मेरे अपने ही मेरे द्वारा मारे जाएंगे, है ना। ये सब सोच रहे हैं अर्जुन। तो जहां पर भगवान श्री कृष्ण आदेश दे रहे हैं तो तुरंत वो करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे का मुझे क्या नुकसान होगा, इससे मेरी जय पराजय होगी कि मेरी विजय होगी, मेरा यश होगा, मेरा अपयश होगा, हमें ये कुछ नहीं सोचना। जो भगवान ने कह दिया कह दिया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर भगवत गीता में जो आदेश अर्जुन के माध्यम से हमें भी भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, तो हमें भी क्या करना है, अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना। क्या कर्तव्य बनता है हमारा? अपने परिवार के पालन पोषण करना और अपने और भगवान की भक्ति करना ना, भगवान की भक्ति करना। तो ये नहीं कि परिवार से अलग हटकर भक्ति करनी। अर्जुन जो था वो अर्जुन भी गृहस्थ था,
है ना। जैसे आप देखते होंगे कि किसी को अगर बोलते हैं ना गीता ले लो, आप गीता पढ़ा करो, कहते हैं अभी कहाँ टाइम है गीता पढ़ने के लिए, ये सारी जिम्मेदारियां खत्म होंगी तब पढ़ेंगे। तो अर्जुन के पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी युद्ध की, उसके पीछे कितने सैनिक थे, है ना। लेकिन वहां पर वो अर्जुन भी गृहस्थ था, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको युद्ध में गीता सुनाई, क्यों, तो उसको सही कार्य करने की सलाह भगवान दे रहे थे। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो नानुकुर कर रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं तो ऐसा कर लूंगा वैसा कर, तो भगवान कह रहे हैं कि तेरा अपयश होगा, कोई फायदा नहीं, लोग तुझे गाली देंगे, तेरी निंदा करेंगे, है ना। तो इससे अच्छा है तू युद्ध भूमि में मारा जाना तेरा सही है। तो ये सारी चीजें, तो ऐसे यहाँ पर कृष्ण भावनामृत में जब हम पढ़ते हैं भक्ति में, तो हमें ये नहीं देखना कि कहाँ लाभ है, कहाँ हानि है, कहाँ हमें पराजय है, कहाँ विजय है, ये हम सोच ही नहीं समझ सकते ना इसको। हमारी समझ से अलग, हम तो हम अगर हम देखें तो अभी हम क्या सोचेंगे इस समय, अगर कृष्ण भावना भावित से बाहर हट के देखें तो भाई धन कमाना बहुत जरूरी है ना। अपने लिए घर होना चाहिए, अपने लिए गाड़ी होनी चाहिए, अपने बच्चे अपनी स्टैंड पे बहुत हाई लेवल का हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, रहना खाना पीना यही होना चाहिए, क्योंकि समाज में यही चल रहा है आज। तो हम भी यही सोचेंगे, यही हम करते हैं, यही हमारा एकमात्र कर्तव्य रह गया। तो क्या होगा, ये सब करने के बाद ही मृत्यु निश्चित है। फिर क्या होगा, मृत्यु के बाद